नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त विश्वास जोशी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूं ये उन लोगों के लिए है जो कभी ना कभी किसी के साथ में प्यार करते थे या उनके साथ में कोई ब्रेकअप हो गया। दोस्तों, ज़िंदगी में हर किसी इंसान ने प्यार ज़रूर किया होगा किसी ना किसी के साथ में, ब्रेकअप भी ज़रूर हुआ होगा, या जिनका ब्रेकअप नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, हम दुआ करेंगे कहीं ब्रेकअप हो भी ना। लेकिन जिनके साथ ब्रेकअप हो चुका है ये वीडियो उनके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी गाइडलाइंस मिलेंगी, काफ़ी आप गाइड हो पाओगे कि कैसे आप ब्रेकअप के बाद आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव करके दोबारा से फिर अपनी जो आपकी रूट है आप उस पर वापस लेके आ जाओ, अपनी लाइफ में वापस लेके आ जाओ। कई लोग क्या होते हैं ब्रेकअप की वजह से अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड आज मैं बात करने वाला हूँ कि हम लोग ब्रेकअप के बाद अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे वापस आ सकते हैं। दोस्तों, आखिर ब्रेकअप क्या है? दोस्तों, जब हमें क्या होता है ना, जब प्यार होता है ना तो एकदम नशा सा छा जाता है चारों तरफ। दोस्तों, एक रिलेशनशिप के एक्सपर्ट है ना, उन्होंने एक चीज़ बोली हुई है, जो प्यार है वो एक ड्रग की तरह है। जब हमें प्यार होता है ना तो एकदम चारों तरफ नशा सा छा जाता है, हमें सब कुछ मतलब बहुत खूबसूरत नज़र आता है, ना दिन का पता चलता है ना रात का पता चलता है, घंटों फ़ोन पर बातें होती है, मैसेजेस की कोई काउंटिंग नहीं रहती, इतने मैसेजेस हो जाते हैं। सब चीज़ में, खाते टाइम, पीते टाइम, नहाते टाइम, हर वक्त सिर्फ हम लोग उसी प्यार में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आखिर ब्रेकअप होता कैसे है? दोस्तों, जब हम लोग क्या होता है ना कि बहुत लंबा रिलेशनशिप हमारा चलता है, कई बार क्या होता है कि अचानक से कोई आगे हमको बोले कि अब मैं तुम्हारे साथ में अपना फ्यूचर आगे नहीं और कर देख सकती या नहीं कर सकता, आपके साथ में नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। तो दोस्तों, वहाँ पर क्या होता है ना, एक ब्रेकअप वाली सिचुएशन पैदा होती है। दोस्तों, आपका रिलेशनशिप कितना ही पुराना क्यों ना हो, 5 साल, 10 साल, 6 महीने, 1 महीने, लेकिन दोस्तों आप अगर ये आपके साथ में होता है ना तो फिर आपको ये वीडियो 100% देखना चाहिए, क्योंकि इसमें मैं आपको जो पॉइंट बताऊंगा ना वो ज़रूर आपकी लाइफ को इस ब्रेकअप से बाहर आने में मदद करेंगे। दोस्तों, आखिर ब्रेकअप के बाद क्या होता है और हम लोग इससे कैसे निपट सकते हैं, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, क्या होता है ना, ब्रेकअप के बाद हम लोग क्या सोचते हैं, या कोई सोचती है, लड़की हो या लड़का हो, कोई भी क्या सोचता है कि वो मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकता है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। दोस्तों, उसके अलावा क्या आखिर मेरी गलती क्या थी, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। उससे बात नहीं होती है तो क्या होता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं। बार बार क्या होता है, जो चैट होती है, पहले की जो चैट होती है उसे बार बार पढ़ते हैं, बार बार देखते हैं, ठीक है। बार बार क्या करेंगे हम लोग, जो फ़ोटोज़ वगैरह रहेंगी पुरानी, उन फोटोज़ को देखेंगे, उनमें अपना बिल्कुल टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा स्पेंड करेंगे, उन्हीं को देखते रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि हम जो अगर मान लो ब्लॉक भी हो गया नंबर, तो हम क्या करते हैं उसी ब्लॉक वाले मैसेज, उस ब्लॉक नंबर में बार बार मैसेज करते रहेंगे। तो इससे दोस्तों क्या होता है, हम लोग पूरे टूट जाते हैं कहीं ना कहीं। हमें पता है कि कहीं ना कहीं हमें रिप्लाई नहीं मिलना, फिर भी हम लोग क्या करेंगे, मैसेज पे मैसेज कर जाएंगे दोस्तों, और अंदर से रोते रहते हैं। तो दोस्तों, इस रोने से क्या होगा ना, आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले जाओगे। तो हमें इस डिप्रेशन से बाहर निकलना है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे ब्रेकअप के बाद हम लोग डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इसमें कुछ पॉइंट बताऊँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो 100% देखनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला क्या है कि ब्रेकअप के बाद आप रियलिटी को एक्सेप्ट करो, मतलब कि हाँ ठीक है, आपका ब्रेकअप हो चुका है, आप उसे एक्सेप्ट करो कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है। आप इन चीज़ों में मत जाओ कि हाँ आप उनकी फ़ोटोज़ में खोए हो या चैट में खोए हो, आप उस चीज़ों में मत पड़ो बिल्कुल भी। आप रियलिटी को बिल्कुल एक्सेप्ट करो कि हाँ हमारा ब्रेकअप हो चुका है। आपको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आप अगर ये एक्सेप्ट करोगे तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा उस डिप्रेशन में जाने से। सेकेंड है दोस्तों, अपने जो विचार है ना उनको व्यक्त करो, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं उनको शेयर करो दूसरे के साथ में। दोस्तों, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप कोई नोटबुक, कई चीज़ें ऐसी होती हैं इंसान नहीं बोल पाता है, कई बार कुछ लोग होते हैं जो नहीं बोल पाते। तो दोस्तों, उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है, एक अपनी प्राइवेट नोटबुक बनाओ, उस पर आपके जो भी इमोशंस हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, आप उनको लिख सकते हो। लिखने से क्या होगा दोस्तों, आपका मन हल्का होगा। अगर मन हल्का होगा तो फिर आप ये डिप्रेशन में जाने में बचोगे। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, आप जो बच्चे रहते हैं छोटे, उनके साथ में खेल सकते हैं, अपने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा ये चीज़ से बाहर आने में मदद मिलेगी। दोस्तों, तीसरा है खुद के लिए समय निकालें, मतलब कि आप इन चीज़ों में, आपका क्या मोबाइल है, आप बार बार का मोबाइल आपके पास रहेगा, आप चैट रहेगी आपके साथ में, आपके हाथ में फ़ोटोज़ रहेंगे, तो दोस्तों आप इनको डिलीट कर सकते हो, फ़ोटोज़ डिलीट कर सकते हो या फिर चैट डिलीट कर सकते हो। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करो, आप मोबाइल को छोड़ दो, कुछ समय के लिए आप बिल्कुल अवॉइड करो, आप अपने आप को कहीं बिजी रखो, आप खुद के लिए समय निकालो, खुद के साथ में समय निकालो, आप फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हो। आपके जो अच्छे दोस्त हैं जिनके साथ में आप अपनी बातें शेयर करते हो, उसमें आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों, आप खुद के लिए समय निकालना ही है। आप ये चीज़ों से बाहर निकल के आपको कहीं आप घूमने जा सकते हो, तो उससे क्या होगा, नई नई चीज़ें जब आपके सामने आएंगी, नए नए लोग आपसे मिलेंगे, तो आपका जो माइंड है ना कहीं डाइवर्जन में जाएगा, कहीं ना कहीं डाइवर्ट जरूर होगा कि हाँ ठीक है, अभी आपको कुछ टाइम के लिए वो यादों से आप बाहर आओगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने आप को हेल्प कर सकते हो। दोस्तों, फोर्थ यह है कि आप
दूसरों को मतलब खुद को दोष देना बंद करो। मतलब कि कई बार क्या होता है ना कि अचानक से मान लीजिए किसी लड़की की गलती है, लड़के की गलती है, या वो हमारे साथ में रहना नहीं चाहते, तो उसमें क्या होता है एक्चुअली हम खुद को दोष देने लग जाते हैं कि नहीं गलती मेरी थी, मतलब वो तो अच्छा था, ठीक है, मेरी गलती थी, मैं उसको टाइम दे पाती थी या नहीं दे पाता था। यही सब चीज़ें क्या होती है दोस्तों, बाद में एक क्वेश्चनेबल एक मार्क बनता है हमारे ऊपर। तो दोस्तों अपने आप को दोष देना बंद करो, क्योंकि आप खुद को दोष दोगे ना तो आप अपने आप को गिल्टी फील कराओगे, तो कहीं ना कहीं फिर आप अंदर अंदर ही टूटोगे, अंदर अंदर ही आप घुटोगे। तो आप खुद को दोष देना बंद करो, क्योंकि जो हो गया है वो हो गया है, लेकिन आप अपने आप को दोष देना आप बंद कर दो, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, हमेशा याद रखना। दोस्तों छठा नंबर है खुद को मतलब बड़ा होने के लिए प्रेरित करो आप। मतलब कि अपने आप को ना क्या होता है ग्रो करना है आपको, कि अभी आप मान लो ब्रेकअप में हो, आप अपने आप को बिल्कुल तोड़ चुके हो, तो आप जितना आप अपने आप के लिए इस चीज़ के लिए फोर्स कर रहे हो कि आपने मतलब प्यार से बाहर निकल गए, आपका ब्रेकअप हो गया, आप उस चीज़ को जो फैमिली है ना, आप उसकी जिम्मेदारी उस जिम्मेदारी को निभाने में अपनी पावर लगाओ। आप दोस्तों कई बार आप सोशल साइट में देखोगे ना, कई ऐसी यूट्यूब में ऐसी वीडियोज़ हैं, कई लोग ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने ब्रेकअप होने के बाद UPSC बड़े बड़े मतलब काम किए हैं और बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां में वो पहुंचे हैं, क्योंकि उनको एक जुनून मिल जाता है। आप उस चीज़ को ना अपना एक जुनून बनाओ, आप उससे अपने आंसू मत बनाओ, उससे अपनी पावर जनरेट करो और उस पावर को अपने किसी पॉजिटिव में लगाओ, ताकि अपनी फैमिली के लिए आप एक जिम्मेदार इंसान बन सको, अपने लिए एक जिम्मेदार इंसान बन सको, इस देश के एक नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक बन सको। क्योंकि आप ये नहीं कि आपका ब्रेकअप हो गया तो आप पूरी ज़िंदगी उसी में झकझोर दो, अपनी सारी चीज़ें, अपनी खुशियाँ, सारी इमोशन उसी में बर्बाद कर दो। दोस्तों उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आप एक अपने आप को बड़ा बनने के लिए प्रेरित करो कि हाँ अब हम बड़े हो चुके हैं, अब हम ये नहीं है कि हम स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट हैं और हम लोग इसके लिए रोते रहेंगे। आपके मन से ये चीज़ निकालनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों क्या है, जो आपके रिश्ते हैं ना उनमें जो भी गलतियाँ हुई उनसे आप सीखो। मतलब कि कहीं ना कहीं कोई ना गलती तो ज़रूर होती है किसी न किसी से, क्योंकि रिश्ते ऐसे टूटते नहीं हैं। अगर टूटे हैं तो फिर उन गलतियों से आप सीखो, क्योंकि इन फ्यूचर में आप कभी अगर रिलेशनशिप बनाते हो या इस तरह का रिश्ता आता है तो तब आपको ये एहसास रहना चाहिए कि मैंने ऐसी गलती करी थी, तब मेरे साथ में ऐसा हुआ था, तो कि नेक्स्ट टाइम आप उन चीज़ों को नहीं करो। तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अपनी गलतियों से इंसान को हमेशा सीखना चाहिए, वो भले ये रिलेशनशिप के लिए हो या फिर ज़िंदगी में कोई भी आप काम कर रहे हो, जो आप गलती करते हो उससे आपको 100% सीखना ही सीखना है। दोस्तों 7वां नंबर है सेल्फ रिस्पेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है कि सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे पहले रखो। प्यार से पहले आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कि प्यार की वजह से आपका सब कुछ बर्बाद नहीं होना है, आपकी फैमिली भी है, आपकी अपनी एक रिस्पेक्ट है। तो दोस्तों सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, आप उसको बिल्कुल सबसे फ्रंट पर रखो। उसके बाद आप प्यार में, ये नहीं कि आपने प्यार की वजह से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही खो दी, ठीक है, आपको जो बोला जा रहा है वो कर रहे हो, जहाँ जा रहे हो आप जो मतलब अपने प्यार के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपना घर छोड़ देते हैं, अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट छोड़ देते हैं, अपनी रिस्पेक्ट की वैल्यू नहीं रखते। तो दोस्तों आप अब प्यार ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन सेकंड पार्ट है। सबसे पहले आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी फैमिली की सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप उसको बरकरार रखो। देन अगेन आपका फिर ये ब्रेकअप का रोना तो चलता ही रहेगा। तो इसलिए दोस्तों इस चीज़ में नहीं जाने से अच्छा है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले रखो, सेकेंडली आपका प्यार होना चाहिए। दोस्तों 8वां जो सबसे लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है कि जो आपका फैमिली है ना, आप उसके प्रति जिम्मेदारी का एक मतलब अपने आप को एक जिम्मेदार इंसान बनाना है आपको फैमिली के लिए। क्योंकि दोस्तों फैमिली से बढ़ के कोई भी दुनिया में रिश्ता नहीं है, माँ बाप से बढ़ के कोई रिश्ता नहीं होता। प्यार का कैसा है, अगर दोस्तों एक सिंपल सी बात ऐसी है कि अगर प्यार आपका है, वो अगर आपको चाहता है, आपके साथ में रहना चाहता है, तो ज़िंदगी भर रहेगा, ठीक है। तो ये ब्रेकअप वाली कहानी कभी भी नहीं आती है। तो इसलिए आपको अपने परिवार को, उनकी रिस्पेक्ट के लिए उनकी जिम्मेदारी आपको उठानी है। तो सबसे पहले आप अपने परिवार की तरफ जिम्मेदार इंसान बनो, उसके बाद फिर आपका सारा कुछ चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। दोस्तों ये फाइनल वर्ड जो है मेरे इसमें ये है कि दोस्तों जो आपसे सच्चा प्यार करेगा ना, वो आपको कभी छोड़ के ही नहीं जाएगा, और जो आपको छोड़कर चला गया है तो वो आपसे सच्चा प्यार करता ही नहीं था। तो दोस्तों जो आपसे सच्चा प्यार नहीं करता था उसके बारे में सोच के आप खुद को परेशान कर रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। दोस्तों ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मदद करेगी ब्रेकअप से बाहर आने में, अगर आपके साथ ब्रेकअप हुआ है, और मैं दुआ करूँगा आपका ब्रेकअप कभी ना हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक करिए, कमेंट करके बताइए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और सब्सक्राइब बटन को 100% दबाइए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट डे कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।